दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हैलोजिनेशन के बारे में, जो कि एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, एल्केन क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच जहाँ जहाँ देखो सिंगल बंद होता है, वो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक यहाँ पर कार्बन, एक यहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर केवल एक ही सिंगल बंद होता है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो उसे कहते हैं एल्केन। ठीक, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? एल्केन की होती है। उसमें केवल एक ही रिएक्शन जनरल देता है, वो होते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या? एल्कीन देता है। एल्कीन जनरली गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्या? एल्कीन जो होता है वो केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसा रिएक्शन देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, यानी कि प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। ठीक है, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होता है मैकेनिज्म, विद मैकेनिज्म हम आपको बताने वाले हैं, जो एग्जाम में आ सकती है, यानी कि बिल्कुल 15 नंबर में आ सकती है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लिखा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन का ऐड होना, यानी कि जुड़ना होता है। ठीक, उसे कहते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजन क्या होता है? जैसे मान लो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके के होते हैं हैलोजन। ठीक है, वर्ग 17 वाले तत्व, ठीक वही होते हैं हैलोजन। ठीक, तो मैंने क्या लिया यहाँ पर? CH4 लिया। ठीक है, CH4 यानी कि CH4 यानी कि मेथेन लिया। प्लस हमने यहाँ पर एक हैलोजन जिसका नाम क्लोरीन होता है। ठीक है, क्लोरीन एक गैस होती है। ठीक, वो वाले हमने लिए। ठीक, तो वो वाले हमने लिए। यहाँ पर Cl2 होगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर Cl2 होगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर Cl2 होगा। ठीक, Cl2 यानी कि क्योंकि गैस जो होती है हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक, तो यानी कि क्या लिखा है इसमें? लिखा है CH4 Cl2, यानी कि CH4 जो होता है Cl2 से क्रिया करते हैं। और HNO का मतलब होता है लाइट की, यानी कि लाइट की उपस्थिति में, यानी कि लाइट की प्रेजेंट में होती है। तो ये क्या होता है? एक सेल जो होता है, पहले यहाँ देखिए, यहाँ से एक H कहाँ चला जाएगा? इधर चला जाएगा। किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा। एक एच यहाँ से यहाँ चला जाएगा। ठीक, अब एक क्लोरीन यहाँ से यहाँ चले जाएगा। कैसे? एक एच यहाँ चला गया तो क्या हो? CH3 हो जाएगा। CH3 हो गया। ठीक, फिर एक क्लोरीन यहाँ से यहाँ चला गया तो CH3 Cl हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? CH4 यहाँ है, तो यहाँ से एक एच यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ से एक एच चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3 बचेगा। ठीक, जब यहाँ से CH चला जाएगा, H केवल चला जाएगा, तो यहाँ से एक Cl भी यहाँ चला जाएगा। ये यानी कि H निकला और Cl इसमें घुस गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा? CH3 Cl हो जाएगा, यानी कि CH3 ये देखिए और Cl ये हो गया। प्लस जो बाद में H निकला वो वाला H, और बाद में यहाँ पर एक Cl बचा, वो वाला H क्या बताएंगे? HCl बनाएंगे। आवाज़ समझ में आ गई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, फिर हम ये वाला इतना पोर्शन कहाँ, ये वाला उतार लेते हैं। CH3 Cl उतार लेंगे। फिर हम Cl2 से क्रिया करा देंगे, तब क्या होगा? फिर हम यहाँ से एक H निकालेंगे और एक Cl यहाँ जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? H निकल गया तो CH केवल रहेगा, CH2 रहेगा और फिर Cl2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ 3 है, तो यहाँ से निकल गया, यहाँ पहुँच गया, तो क्या होगा? CH2 हो गया। ठीक, और Cl एक पहला, तो CH2 Cl हो जाएगा। एक हम और इसमें ऐड कर ले रहे हैं, तो क्या? CH2 Cl2 हो जाएगा। यहाँ देखिए CH2 Cl2 प्लस HCl जो बाद में निकला हुआ है, इस Cl के बाद जुड़ जाएगा, तो क्या बचेगा? HCl हो जाएगा। ठीक, फिर थर्ड में देखते हैं अगले। फिर यही वाला हमने इतना पोर्शन उतार लिया, CH2 Cl2 उतार लिया। फिर हम मैंने यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया करा ली, क्या बना? तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ तक जाएगा। फिर एक क्लोरीन यहाँ चली जाएगी। समझ में आया? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ से निकल चली जाएगी, तो क्या हो गया? CH Cl3 हो जाएगा। Cl3 हो जाएगा। समझ में आया बात? फिर क्या हो गया? एक H यहाँ पर आ गया और एक क्लोरीन बची थी, तो HCl ये यहाँ पर निकल गई। समझ में आया? फिर हम ये इसका यहाँ पर निकाल लेते हैं, यानी कि इतना पोर्शन यहाँ उतार लेंगे। फिर क्या होता है? एक अकेला H बचा है। ठीक, H यहाँ निकल गया और Cl यहाँ चला गया। समझ में आया? H को निकालना है और क्लोरीन जोड़ना है। क्लोरीन क्या? हाइड्रोजन है, इसीलिए कहते हैं हाइड्रोजन ऐड होते रहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हाइड्रोजनेशन। समझ में आया? तो इसीलिए कहते हैं, यानी कि H यहाँ से यहाँ चला गया और Cl यहाँ से यहाँ चला गया, तो क्या होगा? CCl4 हो जाएगा। CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, समझ में आया? इसे कहते हैं। प्लस HCl जो होता है यहाँ पर बन गया। समझ में आया? ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको इसमें मैकेनिज्म इसके बारे में बताएंगे, तो चलिए आगे मैकेनिज्म देखते हैं।
तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले होता है फॉर्मेशन और फ्री रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे मान लो यहाँ से हमने Cl लिया गया, यानी कि Cl2 है, हमने अलग करके बॉन्ड बनाकर लिखा है। तो यहाँ से बीच से क्या बनेगा, अलग बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक फ्री रेडिकल इस पर आ जाएगा, ये एक इस पर आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों देखिए, इस साइड में देखिए, इधर देखिए, बन गया ये देखो, यानी कि ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगा, ये एक Cl इस पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, एक ये बन जाएगा, यानी कि इन दोनों बन गए। समझ में आया? ठीक है, फिर इधर देखिए, फिर अगला है फॉर्मेशन ऑफ एल्किल रेडिकल, यानी कि एल्किल का रेडिकल कैसे तैयार होगा। जैसे मान लो CH4 यहाँ पर है, ठीक है, CH4 यहाँ पर है, एक Cl इसमें जुड़ने वाला है। ठीक, जब जुड़ेगा तब, जब हाइड्रोजन एक निकलेगा तब, तो यहाँ से हम हाइड्रोजन एक निकालते हैं, तोड़ देंगे, और हम यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, एक Cl के पास जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन टूट जाता है, तो यहाँ पर एक रेडिकल बच जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्किल रेडिकल कहते हैं। ठीक, HCl बाहर निकल जाएगा, ये देखिए एल्किल रेडिकल बन जाएगा। समझ में आया है? फिर आगे देखते हैं क्या होता है तीसरे नंबर पर, फॉर्मेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि हाइड्रोजन के डेरिवेटिव्स बहुत से ऐसे ही तैयार होते रहते हैं। कैसे, जैसे मतलब हमें यही लेना है, ये हमने उतार लिया यहाँ पर। ठीक, एक और Cl हमें लेना है। ठीक, तो ये वाला Cl जो होता है इससे साझा कर देगा, ये वाला यानी कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को पेयर साझा करेंगे, साझा करने से क्या होता है, बॉन्ड बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए प्लस Cl, ये दोनों देखिए, यही वाले हमने उठा लिए, ये वाले। ठीक, तो ये वाला पहला वाला था, इससे बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि एक इसके पास फ्री रेडिकल था, एक Cl के पास, इन दोनों साझा करके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, ये देखिए बॉन्ड बना लिए, यहाँ पर ये देखिए, इन दोनों को साझा किया और बॉन्ड बना लिए। ठीक, प्लस जो बाद में Cl था, जो Cl बाद में बच गया है। ठीक, समझ में आया हो? ठीक है, फिर आगे देखते हैं, इसमें चौथा क्या है, चेन प्रोपोगेशन, यानी कि चेन को आगे बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे आगे, देखिए ये वाला इतना पोर्शन उतार लीजिए, ये वाला उतर गया, प्लस Cl से फिर क्रिया कराएंगे। जब Cl से क्रिया कराएंगे, Cl तभी जुड़ेगा जब एक ये हाइड्रोजन हटेगा। तो हम अब की बार इसे हटा देंगे, ऊपर वाले को हटा देंगे। मैंने कहा भाई हटो यहाँ पर, तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल ये वाला बचेगा, रेडिकल ही बचेगा। देखिए यहाँ पर रेडिकल बचा हुआ है, प्लस अब ये वाला H यहाँ पर गया है, HCl बन जाएगा, कि यहाँ पर देखिए HCl बन गया। ठीक, समझ में आया हो? अब ये रेडिकल है, इसमें फिर क्लोरीन जोड़ दीजिए। ये देखिए पहले तो क्लोरीन पहले जुड़ चुका है, फिर हम और क्लोरीन जोड़ेंगे। अब इसके बीच और इसके बीच क्या होगा, साझा होगा, साझा होगा तो क्या होगा, बंध बनेगा, बंध बनेगा। ये देखिए बंध बन गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया। ठीक, इन दोनों देखो क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया, यह भी यहाँ पर जुड़ गया। ठीक, फिर आगे हम देखें एक रेडिकल फिर, यानी कि इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक कि हमारे चारों हाइड्रोजन शिफ्ट ना हो जाए, यानी कि CCl4 ना बन जाए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं पांचवा, देखें चैन प्रोपोगेशन, चैन टर्मिनेशन। क्या होता है चैन टर्मिनेशन, चैन को कैसे तोड़ेंगे, कैसे टूटती है, जब Cl यानी कि हाइड्रोजन यानी कि फ्री रेडिकल जो होता है, फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है, तभी इसे चैन टर्मिनेशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आया हो तो लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।